तो अब हम लोग देखने वाले हैं रेनल सिस्टम का एनाटॉमी। किसका? रेनल सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी किसी बोलते हैं, इसी को रेनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें देखते हैं तो क्या क्या है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो दो किडनी हमारे, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो लेफ्ट का किडनी का थोड़ा सा साइज स्मॉलर होता है देन राइट किडनी, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, ये जो पार्ट है, अब इसमें दो चीजें दिया हुआ है, रेड कलर का और ये ब्लू कलर का। ये है हमारा इफेरेंट आर्टरी, ये है एफेरेंट आर्टरी, यानी कि जिससे किडनी के अंदर में ब्लड जा रहा है। ये क्या है? आर्टरी है। ये क्या है? आर्टरी है। और ये क्या है? वेन है। इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी और इसको बोलते हैं रेनल वेन। इसको क्या बोलते हैं? रेनल वेन। अब इसमें समझिए, ये हमारा किडनी का अगर शेप देखेंगे तो किडनी का शेप है हमारा बीन शेप। किस तरह का ये शेप दिख रहा है आपको? बीन शेप। इसका साइज जो होता है अप्रॉक्स चलते हैं तो सबसे पहले तो राइट में चलते हैं तो 11, 6, 3। 11 दैट मीन्स क्या है? 11 कहने का क्या मतलब है? ये 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 11 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है जिसको ब्रेड बोलते हैं, और इसका थिक, ये तो मोटाई भी है ना, 3 सेंटीमीटर इसका मोटाई है, ठीक है। ये हमारा किडनी का हो गया। और दोनों किडनी में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर का लगभग अगर देखेंगे तो हाइट में उसका 6 सेंटीमीटर लेफ्ट किडनी का होता है। जो हाइट होती है जो 11 बोले थे, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा स्मॉलर हो जाता है, ठीक है ना। और चीजें उसकी चौड़ाई भी सेम होती है और मोटाई भी सेम होती है, ठीक है ना। अब इसको नेक्स्ट समझते हैं। ये ऊपर से जो हमारा स्प्लीन इस साइड है वो क्या करता है? उसको कंप्रेस करता है, इसकी वजह से वो दब जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो ये किडनी के दोनों को समझ गए, शेप समझ गए आप लोग, साइज समझ गए। इसका जो है रेडिश ब्राउन इन कलर, कलर कैसा होता है किडनी का? रेडिश ब्राउन। अब हम समझते हैं नेक्स्ट आगे, ये हमारा जो है यूरेटर है। ये क्या है? यूरेटर। 2 यूरेटर है। देखो ये पाइप लाइक ही स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किडनी से, राइट किडनी से, लेफ्ट किडनी से, दोनों से यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो एक्सक्रीट करना था वो एक्सक्रीट किया, वो इस पाइप के थ्रू, जिसको यूरेटर बोलते हैं, इसके थ्रू कहाँ आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ये कहाँ आया? यूरिनरी ब्लैडर में क्या आया? हमारा शरीर से जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड में निकलने वाला जो किडनी से फिल्टर हुआ, जिसे हम लोग यूरिन बोले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिन बोलते। अब ये कहां पे आ गया? हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें अमाउंट बढ़ेगा, 300 ml आया, नो सेंसेशन। जैसे ही 400 ml लिक्विड का, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट सेंसेशन आना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है। अब यूरिन का सेंसेशन होता है कि अब हमको यूरिन करने जाना है, ठीक है ना। अब हम कंट्रोल कर लिए, तब बनेगा 500 ml। अब हम फिर कंट्रोल कर, नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, कुछ काम है। फिर उसके बाद हम लोग 600 ml, यूरिन तो बनना बंद नहीं करेगा ना, किडनी बंद आप निकाल, 600 ml, 700 ml, ठीक है ना। फिर जोर से लगेगा, तब कंट्रोल, तब 800 ml, नहीं फिर भी जाएंगे, कंट्रोल करते हैं, 800 ml, फिर ना जैसे ही अप्रॉक्स आपका 900 ml to 1000 ml, यानी कि 1000 ml मतलब 1 लीटर का यूरिन हुआ, देन आपके कंट्रोल से भी वो नहीं, ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाए। ये किसके थ्रू होगा? तो ये अलग अलग फंक्शन है। यूरिन को पास आउट करने को हम लोग मैक्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। यूरिन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्चुरेशन, मैक्चुरेशन प्रोसेस। स्टूल करने को प्रोसेस को डिफिकेशन बोलते हैं। अब ये नहीं कहना है कि पैखाना करना है, डिफिकेशन करना है, ठीक है ना। यूरिन करने नहीं जाना है, हम लोग को मैक्चुरेशन रिफ्लेक्सेशन के ही प्रोसेस से, जो हमारे बॉडी के अंदर मैक्चुरेशन प्रोसेस होते हैं, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ नर्व। नर्व का ही ये काम है हमारे अंदर की। अगर हमको यूरिन का फॉर्मेशन हुआ तो हमको निकालना है यूरिन, तो कौन? नर्व ही करेगा कंट्रोल। नर्व सिंपैथेटिक नर्व जो S1 S2 से निकलता है, जिसको सर्वाइकल सैक्रम बोलते हैं, सैक्रम 1 सैक्रम 2। तभी तो किसी को देखना पीठ में जिसको चोट लगा रहेगा ना, उसका अपने मन से भी यूरिन होते रहता है, हर हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसका नर्व वीकनेस होता है। उसका क्या होता है? नर्व वीकनेस। अब इस चीज को समझ गए हम लोग। अब इसको समझ गए, ये क्या था हमारा? यूरिनरी ब्लैडर, जो कि ट्रायगन इन शेप होता है, ट्रायगन इन शेप होता है। 3 इसमें एंगल होते हैं, ये राउंड ओवल नहीं होता है, ये ट्रायंगुलर शेप होता है इसमें,
ठीक है ना। ये अब उसके बाद हम लोग समझते हैं, तो ये यूरेटर से आगे के समझते हैं, तो जिससे यूरिनरी ब्लैडर से जो पास होता है यूरिन, ठीक है ना। देखिए यहां पर यूरिनरी ब्लैडर से यहां तक आया, इसको यूरेटर, ठीक है ना। और यूरिनरी ब्लैडर से जो पेनिस के इसके द्वारा पास होता है वो होता है यूरेथ्रा। वो क्या कहलाता है? यूरेथ्रा। तभी तो फॉलेज जो कैथेटर होता है, फॉलेज कैथेटर मतलब समझ रहे हैं, फॉलेज कैथेटर यूरिनरी कैथेटर भी बोलते हैं, वो यूरिन वाले ही रास्ते में यूरेथ्रा में ही लगाएंगे तभी तो यूरिन निकलेगा। दोनों में होता है, यूरेथ्रा होता है, मेल का भी यूरेथ्रा और फीमेल का भी यूरेथ्रा, दोनों का यूरिन आउट करना हो। अच्छा, यूरिन जहां फॉर्मेशन होगा, हुए सर मुंह में यूरेथ्रल पाइप डालेंगे तो यूरिन निकलेगा? कान में डालें? यूरेथ्रा के अंदर ही जब हम यूरिनरी फॉलेज कैथेटर को डालेंगे, यूरिन जब आउटपुट आपको करना होगा, देन आपको यूरेथ्रा के द्वारा ही, कोई अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, कि यूरिनरी फॉलेज कैथेटर कहाँ लगाते हैं, तो यूरिनरी फॉलेज कैथेटर कहाँ लगाते हैं? यूरेथ्रा में। हर हमेशा याद रखना है। और मेल और फीमेल दोनों में यूरेथ्रा होते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा यूरिन आउटपुट कराते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। और यूरेथ्रा की लेंथ और साइज ये सब लोग समझ गए। किडनी के बारे में एनाटॉमी हम लोग का यही था, और बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।